हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बेटा सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। पहले मुझे चैप्टर का बेस बनाना है। मुझे शायद आज नोट्स की जरूरत ना ही पड़ी, तो अभी आप नोट्स को त्याग दो बेटा कुछ देर के लिए। कुछ 40 मिनट मुझे भी दे दो। बेटा चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्यार से मैं सीपी बोलता रहूंगा। और बेटा इस पूरे चैप्टर में ना मैं एक लॉ की चर्चा करूंगा आपके साथ। पूरा चैप्टर एक लॉ पर बेस्ड है। बेटा पुराने टाइम में 2 साल पहले तक हम बेटा इस लॉ को जानते थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है जी। बाबू सरकार ने 2019 में इस लॉ में मेजर अमेंडमेंट कर दिए, मेजर चेंजेस कर दिए। क्योंकि 2009 में 2019 में मेजर चेंजेस कर दिए, अब हम इस लॉ को जानते हैं बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बेटा कोर्स में ये इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर से ही हुआ है, यानी कि बेटा 2022 से 21 तक बेटा सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ठीक है जी। बाबू खैर चर्चाएं बहुत सारी हैं। पहले बेटा बात कर लेते हैं क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस चीज की बात चल रही है। बेटा देखो आकाश भाई, एक सेकंड। बेटा किस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात चल रही है पहले ये समझ लो। बेटा बिफोर 1986 जिस मैन्युफैक्चरर, जिस ट्रेडर, जिस सर्विस प्रोवाइडर के मोड में आता था ना कंज्यूमर को धोखा देने का, तो सर वो धोखा दे ही देता था। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वजह निकाल कर बेटा धोखा दे दिया जाता था। बाबू अब आप ये भी समझ लो बेटा कि 1986 से पहले आने वाले ऐड कुछ ऐसे दिखते थे। मैं हमेशा बेटा इंट्रोड्यूस ऐसे ही करता हूं। बाबू डैंड्रफ बिफोर यूजिंग सनसिल्क, या बेटा जम्स बिफोर यूजिंग कोलगेट। दिखाई दे रहा है बहुत जम्स है, बहुत डैंड्रफ है। आफ्टर यूजिंग सनसिल्क या आफ्टर यूजिंग कोलगेट बेटा कोई जम्स नहीं, कोई डैंड्रफ नहीं। ऐसे ऐड आया करते थे, यानी कि दिखाते थे कि बेटा 100% जम्स खत्म हो गए, 100% डैंड्रफ खत्म हो गया। ये 1986 से पुराने के ऐड हैं बेटा। बाबू अब आप ये समझ सकते हो बेटा 100% तो कोई चीज नहीं होती, बल्कि ये तो बाबू निहायती, बस क्या ही बोलूं मैं, ऐसे प्रोडक्ट है बेटा, केमिकल इतना है कि और खराब ही करते होंगे बेटा, ठीक तो कुछ नहीं करते होंगे। समझ सकते हो आप इस चीज को। तो बेटा 100% की तो कोई बात ही नहीं, मैं कह रहा हूं 50% भी नहीं होता होगा ठीक तो। समझ सकते हो इस चीज को आप। तो बेटा एक कंज्यूमर ने क्या किया, जब ये लॉ पास हो गया बेटा, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है ना जी। और अगर आप देखोगे बेटा इन्होंने इतनी पेनल्टीज पे करी है ना कंपनी ने, कि अब ये क्या करते हैं बेटा बाबू कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखाएंगे बेटा, जम्स बिफोर यूजिंग डेटॉल, आफ्टर यूजिंग डेटॉल, एक दो जगह जम छोड़ देते हैं। मतलब इंपैक्ट इतने खतरनाक हुए कि बेटा सभी कंपनीज ने 100% वर्ड ही हटा दिया अपने एड से। सब बोलने लगे 99.99%, कोई 99 बोलने लगा। सर हट गई ये वर्ड। ऐड देखो तो बेटा ऐड में खुद दिखाने लगे कि डैंड्रफ इसके बाद भी बचेगा, जर्म्स इसके बाद भी बचेंगे बेटा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल याद आता है मुझे, मैच बॉक्स याद आ गया होगा। एक कंपनी थी बेटा, मैच स्टिक बनाती थी, और बेटा क्लेम करती थी हर मैच बॉक्स में ना बेटा 100 मैचेस की तिलियां हैं। ठीक है जी। एक कंज्यूमर वेला, जब ये कानून बन गया उसने क्या करा, मैच बॉक्स उठाए, पूरा बंडल मंगाया बेटा, वो गिनने शुरू कर दिए। बाबू किसी मैच बॉक्स में निकली 99 मैच स्टिक, किसी में 98, किसी में 100 भी निकली। बेटा उसने कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में, और कंज्यूमर कोर्ट ने बेटा उसको 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी दिलवाई। 1 रुपए का पीछे। तो बेटा ये लॉ इतना हेल्पफुल है, कंज्यूमर के इतने फेवर में है कि बेटा हर मैन्युफैक्चरर, हर सेलर, हर ट्रेडर, हर सर्विस प्रोवाइडर इस कानून से डरता है बेटा। हर कोई डरता है बेटा इस कानून से कि कंज्यूमर पहुंच गया ना कंज्यूमर कोर्ट तो बेटा धुलाई हो जाएगी बेटा मैन्युफैक्चरर की। इतना खतरनाक है ये कानून। ठीक है जी। वो पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने वाले हैं। वो बात अलग है कि चैप्टर का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है जी। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसकी चर्चा करेंगे हम। बेटा इसने ना 3 मेजर काम करे। ठीक है जी। वैसे करे तो 1986 ने थे, पर क्योंकि बहुत वास्ट चेंजेस हो गए 2019 में, अब ये जाना हमेशा सीपी एक्ट 2019 के नाम से जाएगा। ठीक है जी। इसने बड़े 3 बहुत मेजर काम करे बेटा। सबसे पहला मेजर काम बेटा जो इसने किया वो बेटा कंज्यूमर को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी।
बहुत सारे राइट्स दे दिए बेटा और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी बेटा। बाबू मैं बोलूंगा तो हमेशा ऐसा ही बेटा, और लगभग हर टीचर ऐसा ही बोलेगा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर बेटा हमेशा आपके कान में आवाज जानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। बेटा आपने राइट्स मेरा ख्याल पहले भी किसी ना किसी लेवल पे पढ़े हैं, 9th 10th में भी 11th में भी शायद हो सकता पढ़ा हो किसी ने बेटा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज फॉर्म, पढ़े हैं कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं। बाबू राइट्स जरूर पढ़े आपने, लेकिन बेटा ध्यान रखना अधिकार बाद में आते हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी आती है, सीक्वेंस है जिंदगी का भी। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बेटा। जब बेटा सरकार ने मुझे 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और 6 राइट दिए हैं, जब इन 10 जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता हूं तो सरकार से उम्मीद करता हूं कि अब मुझे 6 राइट मिलेंगे। अगर यहां से मैं कोई भी जिम्मेदारी छोड़ता हूं तो शायद हो सकता है बेटा मुझे कोई भी राइट ना मिले। ध्यान रखना, बोलूंगा हमेशा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर कान में आवाज जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। इसी कानून ने आपको बेटा 3 लेवल पर बेटा कंज्यूमर कोर्ट बनाने की भी परमिशन दे दी, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्यार से 3 टियर मशीनरी। बाबू गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया इस कानून ने कि आप 3 लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट बना सकते हो। यानी कि बेटा हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट होगी, स्टेट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होगी, इवन नेशनल लेवल पे बेटा कंज्यूमर कोर्ट होगी। बेटा आप ये समझो ये कोई बेटा नॉर्मल कोर्ट्स नहीं है, ये आपकी सिविल कोर्ट नहीं है बेटा जो जजमेंट देने में 10 से 15 साल लगाएगी। ये कोई क्रिमिनल कोर्ट भी नहीं है बेटा जो 5 से 10 साल लगा देगी, और उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले। यानी कि बेटा जजमेंट आने में अगर सही तरीके से आदमी पैसा खर्चने वाला हो तो बेटा 15 से 20 साल लग जाते हैं। बेटा ये कंज्यूमर कोर्ट है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 6 महीने में जजमेंट या तो इधर या तो उधर, ये लटकेगा नहीं, इसमें मैटर बहुत लंबा। समझ में आ रही है आपको ये बात? ठीक है जी। तो वो तीसरी बात बेटा, इसी कानून ने आपको परमिशन दे दी कि आप 3 लेवल पर कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो, या कंज्यूमर सोसाइटीज बना सकते हो, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना सकते हो, या एनजीओ बना सकते हो, या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। सब एक ही नाम है बेटा। आप कह लो कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एनजीओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सब एक बात है बेटा। वो 3 लेवल पे परमिशन मिल गई कि कंज्यूमर एसोसिएशन बना लो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर। ठीक है जी। अब वो कंज्यूमर एसोसिएशन क्या होती है बेटा, मैं हाल ही में ना बताकर हटा था, इकोनॉमिक्स में शायद बात कर रहा था मैं इसकी। बाबू मैंने ना एक एग्जांपल दिया था बेटा, एसोसिएशन की क्या पावर होती है, इकट्ठा होने की पावर क्या होती है, बताए थे ना अभी बात बेटा। बाबू सहारनपुर में एक एसोसिएशन है, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, बताई थी आपको पावर। बेटा सीएस कभी क्या होते थे बेटा, केस लड़ने जाते थे जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कई बार बेटा सरकारी ऑफिसर बदतमीजी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सरकारी कुर्सी पर बैठा हूं, किसी ने भी कुछ कहा तो सामने वाले कोई जेल होगी। ठीक है ना बेटा। तो वो इस चीज में ना बड़े परेशान रहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया बेटा, मिलकर एक एसोसिएशन बना ली कि यार अकेले बनने में तो शायद फिर भी इतनी पावर नहीं है, लेकिन एसोसिएशन में दम है। और बेटा सहारनपुर के 93 सीएस बेटा मिलकर एक एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, SCAA, सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। और आज की तारीख में अगर कुछ हो जाए तो किसी भी बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कोई बदतमीजी कर दे तो बेटा सिर्फ उस ग्रुप में मैसेज आता है और 90 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं बेटा। और इकट्ठे होने की वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाई देते हैं। मैंने आपको एक चर्चा बताई थी अभी कुछ दिन पहले, क्या हुआ था बेटा, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बेटा एक सीए के साथ बदतमीजी कर दी, केस में रिश्वत मांग रहा था और जबरदस्ती की मांग रहा था। उसने सिर्फ ग्रुप में मैसेज डाला बेटा, 90 लोग इकट्ठे हो गए, इनकम टैक्स ऑफिस के बाद धरना शुरू हो गया उस पर्सन के खिलाफ, उस ऑफिसर के खिलाफ। बेटा सीआईटी ने तुरंत उसको सस्पेंड किया, मजबूरी हो गई। ये होती है एसोसिएशन की ताकत। तो बेटा मैं आपसे बड़ी एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आज कोई कंपनी है बेटा XYZ लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 5000 CR, 5 करोड़ की टर्नओवर। उसने मार्केट में एक प्रोडक्ट निकाला बेटा, वो प्रोडक्ट स्पूरियस था, खराब था बेटा, एक्सपायर्ड था, आपने कंज्यूम भी किया, आपको दिक्कत भी हुई और आप चाहते हो बेटा उस कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना। शायद बेटा 5000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी सोच के आप बेटा इग्नोर भी करना चाहोगे, आप कहोगे चलो जो हो गया हो गया, मैं नहीं करता मुकदमा।
दिल दिमाग में बहुत बार होगा कि मुकदमा कर दो, पर वो 5,000 करोड़ टर्नओवर, वो जो 500 करोड़ के उसके प्रॉफिट है हर साल के, वो सोच के आप डर जाओगे। आप सोचोगे यार मैं एक ले पर्सन हूं, मैं 500 करोड़ अर्न करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा कैसे? उसके बाद बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूं बेटा, अगर आप किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के मेंबर हो, या 10,000 लोग आपके साथ मेंबर है, या वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हम लड़ देंगे केस, आप घर बैठो, तो क्या होगा? तो शायद आप कहोगे यार मुकदमा लड़ देता हूं। बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन के पास इस कानून में ऐसी पावर है जो किसी भी कानून में किसी भी और एसोसिएशन के पास नहीं है। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आज की तारीख में 2019 कंज्यूमर एसोसिएशन को पावर देता है कि वो आपके बिहाफ पर पूरा केस डिफेंड कर लेती हैं और आप घर बैठे रहते हो बेटा, और अगर जीत गए तो बेटा पैसा भी आपके घर पहुंचा देती है। इतनी पावर। आप घर बैठो, आपको मुकदमा लड़ना है, बस साइन कर दो जी मुझे मुकदमा लड़ना है। कंज्यूमर एसोसिएशन अपने आप लॉयर का इंतजाम करेगी, आपको नहीं देखना। उसकी फीस अपनी जेब से पे करेगी, आपको नहीं देखना। लॉयर सारे हियरिंग पे जाएगा, और बेटा अगर मुकदमा जीत गया तो पैसे भी आपके घर, आपको कुछ करना ही नहीं। इस लेवल की पावर एसोसिएशन की। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो आप समझ सकते हो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कितने मेजर काम करे हमारे लिए। बाबू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। दूसरी बात, 3 टियर मशीनरी, 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बनाने की परमिशन मिली, 3 लेवल पे कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की परमिशन मिली। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हैं, स्टेट लेवल पे बना सकते हैं, और नेशनल लेवल पे बना सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा चर्चा शुरू करेंगे राइट से, लेकिन बेटा चर्चा को हम कल देखते हैं कितना खत्म कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंफर्म है कि करा दूंगा, बाकी देख लेंगे बेटा जितना भी ज्यादा करा पाए। ठीक है जी बाबू, पहले राइट्स पे चर्चा करते हैं। मैंने क्या बोला था बेटा, अभी एक बात बताओ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। बेटा मैं बोलूंगा हमेशा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब मैं 10 जिम्मेदारियां पूरी करूंगा तो मिलेंगे जाके मुझे 6 राइट। ठीक है ना जी बाबू, आज राइट की चर्चा, कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। राइट में भी बेटा अगर आप देखोगे तो नोट्स में मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि बेटा RTI। बहुत कुछ याद भी आने लग गया होगा बच्चों को, जैसे मैंने RTI बोला। बाबू करूंगा बात, लार्ज स्केल इंपैक्ट है इसके, बहुत लार्ज स्केल। बाबू राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब है? बेटा आप कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर, हमें राइट है इन्फॉर्म्ड होने का। हम जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं अगर वो इंडिया में पैक्ड होकर बिकता है तो बेटा हमें राइट है इन्फॉर्म्ड होने का, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर बेटा पैक्ड कमोडिटी बेचता है तो बहुत सारी चीजें पब्लिश करता है, वो हमारे लिए करता है क्योंकि हमें राइट है इन्फॉर्म होने का। तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है वो? बेटा नेट वेट, ग्रॉस वेट, MRP, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कंटेंट, प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, कॉशन, इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, एगिटेरियन मार्क, सब कुछ पब्लिश करता है बेटा। उसके अलावा भी कुछ रह गया हो तो वो भी सब पब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि मुझे राइट है जानने का कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, सब जान लो, आज ही जान लो बेटा। ठीक है जी, पैक्ड कमोडिटी बेचनी है तो बहुत कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आज की तारीख में RTI मेयर बेटा एक छोटा सा बाबू राइट ना होकर एक बहुत बड़ा कानून अपने आप में बन चुका है। शायद आपको आइडिया हो मेरा ख्याल। बाबू आपको पता है हम आज की तारीख में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बेटा प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना हो, बेटा हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। आपने मुझे नहीं पता कि कभी ऐसा देखा है कि नहीं, न्यूज चैनल पे बेटा एक से एक धुरंधर आते हैं बेटा डिबेट लड़ने। ठीक है जी, और होता क्या है बेटा, RTI की कॉपीज तक लेके आते हैं। RTI बेटा पोस्ट ऑफिस के थ्रू डाली जा सकती है बेटा, 6 से 7 रुपए खर्चा आता है एक RTI का, वो किसी भी डिपार्टमेंट में डाली जा सकती है, बस वो इंफॉर्मेशन प्राइवेट ना हो। वो कई लोग PMO में RTI डालते हैं कुछ जानकारी के लिए, कई लोग बेटा CMO में डालते हैं, कई लोग बेटा SDA मतलब सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में डालते हैं, कोई क्या RTI डालता है, कोई क्या RTI डालता है। ठीक है जी, मैं कहता हूं बेटा दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बेटा, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने बेटा RTI डाली, ठीक है जी, PMO में।
ठीक है ना जी, कि बता दो जी मोदी जी का विदेश जाने का कितना खर्चा होगा इस साल में, उनको वो सब चीजें पब्लिक के सामने लानी है। ठीक है जी, वो तो चलो मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है बेटा, ठीक है, वो उनकी अपनी समझ है। क्या होता है बेटा, वहां से जवाब आया इतने 1000 करोड़ या इतने 100 करोड़ खर्चे गए, न्यूज चैनल पे आते दिखाते, देखो पीएमओ के ऑफिस से जवाब आया, देखो कितने लाख करोड़, कितने 1000 करोड़ देश के बर्बाद करे जा रहे हैं बेटा, किस चीज के लिए, मोदी जी की ट्रेवलिंग में। ठीक है जी, बीजेपी के लोग और आरटीआई फाइल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या जो भी खाना पीना करते हैं उसका खर्चा कौन देता है। वहां से रिप्लाई आता है जी वो तो अपनी पर्सनल सैलरी से करते हैं, जबकि ये खर्चा खुद पीएमओ को करना होता है। वो उनके फेवर में दिखाते हुए देखो आरटीआई डाली थी, देखो क्या जवाब आया, ये तो मोदी जी खुद खर्चते हैं अपनी सैलरी में से, जबकि ये तो पीएमओ का खर्चा है। तो बाबू आरटीआई के अब आप ये देख सकते हो बेटा इंपॉर्टेंस कितनी है, कितने लार्ज स्केल इंपैक्ट है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन तक नहीं निकलवा सकते आप आरटीआई से। ठीक है जी, बस वो प्राइवेट ना हो, ये लॉ यही कहता है बेटा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बाबू एक सेकंड आकाश भाई पॉज करना। बेटा मेरा ख्याल आरटीआई के बारे में सब कुछ क्लियर होगा, बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। ठीक है जी, बाबू नेक्स्ट राइट है बेटा, राइट टू बी चूज फ्रॉम। बेटा यानी कि राइट टू चॉइस। बेटा आपको, कंज्यूमर को, मुझे, सबको राइट है बेटा प्रोडक्ट चूज करने का अपनी मर्जी से। कोई भी सेलर, कोई भी मार्केटर बेटा हमें इंसिस्ट नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बाय करना है। अगर वो ऐसा इंसिस्ट कर रहा है तो बेटा वो हमारा राइट टू चॉइस, राइट टू चूज फ्रॉम हर्ट कर रहा है। और बेटा इसके भी अगेन बहुत खतरनाक इंपैक्ट हो सकते हैं बाबू, क्योंकि आपको और मुझे प्रोडक्ट चूज करने का राइट है, और ऐसा हो सकता है आपकी और मेरी डिमांड अलग हो सकता है बेटा किसी के परिवार में बेटा 3-4 मेंबर हो सकता है कोई ज्वाइंट फैमिली में रह, 10-12 मेंबर की फैमिली में रह रहा है, हो सकता है बेटा कोई अपने परिवार का इकलौता ही पर्सन है, हो सकता है बेटा किसी के परिवार में बेटा 7-8 लोग हैं। तो बेटा सबकी अलग नीड है और सबको प्रोडक्ट अपनी मर्जी से चूज करने का राइट है। इसलिए कंपनी जब भी प्रोडक्ट निकालती है बेटा आज की तारीख में वेरियस साइजेस में निकालती है, वेरियस प्राइसेस में निकालती है, वेरियस क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालती है, वेरियस वेरिएंट्स में प्रोडक्ट निकालती है। ठीक है ना सर, सोच लो ना मैगी को, वो 6, 12, 24 फैमिली पैक, सर हर एक की अलग नीड है, हमें राइट है ना प्रोडक्ट चूज करने का। हो सकता है कोई अपनी फैमिली का इकलौता आदमी है वो 6 वाला पैक ही खरीद रहा हो सकता है बेटा किसी की फैमिली बहुत बड़ी है तो वो फैमिली पैक भी 2-3 ही खरीद रहा हो, क्योंकि हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का। ठीक है जी बेटा, हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, कंपनीज वेरियस वेरिएंट में भी प्रोडक्ट निकाल रही है। जैसे कि बेटा मैं हमेशा बात करता हूँ बाबू, आप चले जाओ शैम्पूज में, वो एंटी डेंड्रफ है, वो सिल्क एंड शाइन है, वो बेटा वो एंटी हेयर फॉल है, सबकी डिमांड अलग है भाई, हमें प्रोडक्ट चूज करने का राइट है। बाबू मैं कहता हूं आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, लेट्स सपोज की बात करते हैं माइक्रोवेव, और बेटा आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में भी एंट्री ली, फटाफट से भागा हुआ एक सेल्समैन आ गया, हाँ जी सर क्या खरीदना है, आपने बता दिया जी माइक्रोवेव खरीदना है, उसने बेटा 10-12 प्रोडक्ट आपको दिखा दिया अलग अलग ब्रांड्स में। ठीक है जी, और कई बार आप देखते हो बेटा वो इंसिस्ट कर रहा होता है आपको कि आप बाय करो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को, बहुत इंसिस्ट करने लगता है आपको। ठीक है जी, और आप उसके कहने पे खरीद भी लेते हो। सर देखो अगर वो ये ऐसा इंसिस्ट कर रहा है सर, बड़े ज्यादा चांसेस है बेटा कि उसका उस प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत ज्यादा है, बड़े ज्यादा चांसेस है। ठीक है ना, और ज्यादातर बेटा लोग हमें अनब्रांडेड चीज की तरफ ही लेकर जाते हैं, क्योंकि ब्रांड की चीज में बेटा मार्जिन वैसे भी कम होता है। ठीक है ना जी, और बेटा ऐसा वो कर रहा है तो बेटा पता है क्या कर रहा है, वो हमारा राइट टू चूज हर्ट कर रहा है, और हम पूरा मौका दे रहे हैं उसको करने का। बेटा आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, आपकी मर्जी से, कोई आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता तो वाया पर्टिकुलर ब्रांड। और आपको बता देता हूं बेटा, अगर केस स्टडी के एंगल से मुझे एक बात बोलनी है, तो वो जितने भी हम ब्रांड्स के शोरूम देखते हैं वो ऑलरेडी हमारा राइट टू चूज हर्ट कर चुके होते हैं। मैं कहता हूं लेवाइस ने एक बेटा आउटलेट बनाया, या रेड टेप ने एक आउटलेट बनाया, या किसी भी और ब्रांड की बात कर लो बेटा, बाबू आपको पता ही है ऑलरेडी हमारा राइट टू चूज हर्ट कर चुके हैं, क्योंकि इन ब्रांड के शोरूम में जाने के बाद, इनके आउटलेट में जाने के बाद मुझे कोई और, मेरी तो राइट टू चॉइस ही नहीं बची ना, मुझे तो एक ही ब्रांड वहां पे बाय करने को मिलेगा ना, तो इनडायरेक्टली मेरा राइट टू चूज ऑलरेडी हर्ट हो चुका होता है बेटा। ठीक है जी, और पेपर में जो मैं बात बोल रहा हूं यहीं से बिल्कुल सिमिलर केस स्टडी आती है,
कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का आउटलेट देख रहे हो बेटा, वो किस राइट का वायलेशन है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात? बाबू थर्ड और फोर्थ राइट, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ राइट बेटा इकट्ठे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना बेटा? फोर्थ राइट है राइट टू बी हियर्ड, और बेटा फिफ्थ है राइट टू बी सीक रिड्रेसल। बेटा राइट टू बी हियर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा कंज्यूमर, और बेटा राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाएगा। दैट सिंपली मींस बेटा आपको कंपनसेशन दिलवाई जाएगी। बाबू राइट टू बी सीक रिड्रेसल इज द एक्सटेंशन ऑफ फोर्थ राइट, राइट टू बी हर्ड, ये इसका एक्सटेंशन है। लेकिन बेटा आराम से सुनना और समझना, पहले मेरी बात सुन लो, क्योंकि केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में से होती। बेटा राइट टू बी हर्ड कहता है कंज्यूमर, अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई, किसी ने भी बेटा नोइंगली अननोइंगली आपको गलत प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, ठीक है ना, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग में कोई इन्वॉल्व है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, आप हमें सुना दो, हम जाके क्या करेंगे, इनसे आपको कंपनसेशन दिलवा देंगे। बेटा कोर्ट ने कहा कि आपको राइट टू बी हर्ड, हम सुन लेंगे आपकी बात, आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, आप हमें सुनाओ। लेकिन बेटा कंपनीज को लगने लगा डर, मैन्युफैक्चरर को लगने लगा डर कि अगर ये सीधा जाकर कोर्ट में सुनाएगा तो कोर्ट तो भैया सीधा सीधा एक एक रुपए के पीछे 1 करोड़ पेनल्टी लगाती है, कंज्यूमर कोर्ट तो बहुत खतरनाक है। तो उसने क्या कहना शुरू कर दिया बेटा, कंपनीज को डर लगा तो कंपनीज ने क्या किया बेटा, कस्टमर केयर सेंटर खोलने शुरू कर दिए। कस्टमर केयर सेंटर खोलने शुरू कर दिए बेटा, टोल फ्री नंबर इशू करने शुरू कर दिए, कस्टमर केयर नंबर इशू करने शुरू कर दिए, सिर्फ इस डर से कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी अगर गलती से भी हमने कर ली, अननोइंगली भी कर दी, तो आप तो सीधा चले जाओगे कोर्ट सुनाने, और कोर्ट में सुना दिया, पता लगे 1 रुपए के बीच 6 करोड़ लुट गए हमारे। तो कंपनीज को डर लगा, कंपनी ने कहा भैया तो पहले हमें ही सुनाते, अगर हमने भी अननोइंगली तेरे साथ कुछ गलती कर दी है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गया, तो सबसे पहले हमें ही फोन करके सुना दे कि हमने क्या कर दिया तेरे साथ, सीधा कोर्ट ना पहुंचियो। समझ में आ रही है बेटा बात? राइट टू बी हर्ड मतलब बात को सुना जाएगा, चाहे वो सुने कंपनी, और अगर कंपनी ने सुना और कोई रिस्पॉन्स ना दिया, चाहे वो सुने कोर्ट, बस सुनने तक की बात राइट टू बी हर्ड है। ठीक है जी। राइट टू बी सीक रिड्रेसल क्या है, मैंने अभी बताया, आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाएगा। मान लो बेटा आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और बेटा वो प्रोडक्ट में ना कोई शॉर्ट कमिंग आ गई, और कंपनी ने वारंटी दी थी 1 साल की, और वारंटी क्या हो रही है, कंपनी रिपेयर नहीं कर पा रही प्रोडक्ट, 2-3 बार आप पहुंच चुके हो कस्टमर केयर सेंटर, रिपेयर ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट, और आप परेशान हो, और इसके बाद कंपनी ने आपको रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया। बेटा आपने क्या किया, आपने कोर्ट में जाके सुना दिया, कोर्ट ने पाया कि आप बिल्कुल ठीक हो। अब कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है मैं तुझे कंपनसेशन दिलवाऊंगी। कंपनसेशन दिलवाना मतलब सीधा राइट टू सीक रिड्रेसल पर शिफ्ट कर जाना, आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर दिया कोर्ट ने। और कंपनसेशन बेटा जनरली आर क्यूब की फॉर्म में होती है, मैं हमेशा से बोलता हूं, इसको याद रखना है बेटा, कंपनसेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब क्यों बोलता हूं इसको, क्योंकि बेटा ये तीनों स्टेटमेंट आर से स्टार्ट है। बेटा कोर्ट क्या कह सकती है कंपनसेशन देते टाइम, बेटा पहली चीज कह सकती है रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि इस प्रोडक्ट का डिफेक्ट रिमूव कर दो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बेटा रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, एक नए प्रोडक्ट से इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, मान लो लेट्स सपोज मैं बोलता हूं आपने जियो का फोन खरीदा और शॉर्ट कमिंग आ रही है और कंपनी सुन नहीं रही कुछ भी, ठीक है जी, आपने कोर्ट को सुना दिया, कोर्ट ने कहा कंपनसेशन दिलवाते हैं, कोर्ट ने बेटा वहां से बुला लिया उनके किसी ऑफिशियल को, कोई रिप्रेजेंटेटिव आया जियो से, कोर्ट ने ऑर्डर करा कि इसका प्रोडक्ट रिपेयर करा कर दो, उसने कहा सर रिपेयर पॉसिबल नहीं है, हमने क्या किया अपने सारे सर्विस सेंटर हटा लिए, उसने कहा ठीक है रिपेयर पॉसिबल नहीं है, रिप्लेस कर दो प्रोडक्ट को विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ये फोन वापस नया दे दो। उन्होंने कहा सर ये भी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई नया फोन ही नहीं है, जितना स्टॉक था सब बेच का। कोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया, तीसरा काम कर दो, रीफंड द प्राइस पेड, इसके पैसे वापस कर दो। समझ में आ रही है बेटा बात? रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, और रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और रीफंड द प्राइस पेड। देखो हमेशा ध्यान रख लेना, तीनों कभी भी साथ नहीं होंगे, मैंने वर्ड हमेशा बोला और तीनों में से एक मिलेगा, तीनों कभी नहीं मिल सकते। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एक काम की बात केस स्टडी के एंगल से बता देता हूं।
बाबू बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते हैं कि अगर मुद्दा सिर्फ कंपनी तक रहे तो आंसर है राइट टू बी हर्ड, और जैसे ही कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए सीधा आंसर लिख देना राइट टू सीक रेड्रेसल। सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। सुन लो बेटा, मुद्दा चाहे कंपनी तक हो चाहे कोर्ट तक हो, अगर केस स्टडी कहती है सिर्फ बात को सुना है, कहीं पर भी कंपनसेशन का जिक्र नहीं हुआ, तो हमेशा आंसर इज राइट टू बी हर्ड, चाहे कोर्ट ने सुना बात को चाहे कंपनी ने सुना। ठीक है जी। और बेटा अगर कंपनसेशन मिल रही है, चाहे कंपनी ने खुद दी चाहे कोर्ट ने दिलवाई, आंसर इज राइट टू सीक रेड्रेसल। कई बार क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं आपको। बाबू आपने कस्टमर केयर नंबर पे फोन किया, ठीक है, आपका मान लो जीपे से कुछ 200 रुपए गलत कट गए, ठीक है, आपने जीपे के टोल फ्री नंबर पे फोन किया, उनको समझाई अपनी प्रॉब्लम, उन्होंने मानी अपनी गलती, खुद मान ली गलती, और क्या किया, आपको 200 रुपए रिफंड कर दिए कंपनसेशन के तौर पर, और कुछ एडिशनल गिफ्ट भी आपको देती है। मान लो दो तीन उसने क्या किया, प्रीमियम ग्रुप के बेटा सब्सक्रिप्शन देती है। बाबू गलती मान ली ना, कंपनसेशन मिल गई ना, ये राइट टू सीक रेड्रेसल है। जरूरी नहीं है कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है राइट टू सीक रेड्रेसल। कंपनसेशन मिले चाहे कंपनी खुद दे चाहे कोर्ट दिलवाए, राइट टू सीक रेड्रेसल। बात सुने चाहे कंपनी सुने चाहे कोर्ट सुने, सर बात ही सुनिए तो राइट टू बी हर्ड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात। बाबू सिक्स्थ राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बेटा ये राइट क्या बोलता है बाबू, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट होने का राइट है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट द राइट ही इज हैविंग। बेटा जो भी कंज्यूमर के पास राइट्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेटा उसको सबको जानने का राइट है, बेटा हर कंज्यूमर को जानने का राइट है। और आपको बता देता हूं बेटा, गवर्नमेंट इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट। इवन बेटा जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो भी आपको एजुकेट करने में लगे रहते हैं। मैं हमेशा इस चीज का एग्जांपल देता हूं बेटा, कई बार आप टीवी एड देखते हो जो बताता है बेटा कि हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी खरीदना, आईएसआई मार्क देखकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदना। और बेटा गवर्नमेंट, बहुत सारे टाइम पहले आपने ये एड भी देखे होंगे, और एड के आखिरी में आता था जागो ग्राहक जागो, बोला करते थे ना जागो ग्राहक जागो। ये आपको एजुकेट ही तो कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है पागलों की तरह, करोड़ों रुपए टीवी एड पे फूक करके आपको एजुकेट कर रही है कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तेरे राइट ये है। इवन आपको कहा जाता है आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो, ये है कस्टमर केयर नंबर, यहाँ कॉल करके बता दें। आपको एजुकेट कर रहे हैं आपके राइट्स के रिगार्डिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा एक आखिरी राइट की चर्चा और आज का लेक्चर वाइंड अप। सबसे पहला राइट, राइट टू सेफ्टी। बाबू इस राइट को बताने से पहले मैं एक बात बोल दूं, मैंने क्या बोला था, 6 राइट 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र कर रहा हूं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कल पढ़ाऊंगा तो कल मैं आपको मैच करा दूं। बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो हमें बोलती है कि बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, आपको उस कंज्यूमर को सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदने चाहिए। यानी कि बेटा स्टैंडर्डाइज मतलब बेटा सरकार ने ना अलग अलग प्रोडक्ट के फील्ड में अलग अलग बेटा क्वालिटी मार्क डिसाइड किए हुए हैं। जब भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदना चाहिए वो क्वालिटी मार्क खरीद देख कर ही खरीदना चाहिए। बेटा अगर आप वो क्वालिटी मार्क देखकर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप श्योर हो जाते हो कि ये प्रोडक्ट एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से, गवर्नमेंट की एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है। यानी कि बेटा अगर मैं कहूं आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे आईएसआई मार्क देखकर खरीदो, तो बेटा अगर आप किसी प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क देख के खरीद रहे हो ना, तो आप श्योर हो सकते हो कि प्रोडक्ट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से तो ज्यादा ही अच्छा है। जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट और घी और मक्खन, अगर किसी पर भी एग मार्क लगा हुआ है, AGMARK, एग मार्क, बेटा एग मार्क वर्ड एग्रीकल्चर मार्क से ही बना है बेटा बाबू, तो आप श्योर हो सकते हो कि एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से अच्छा है। मधुसूदन के देसी घी को एग मार्क मिला हुआ है, आप सोच सकते हो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है। बाबू गोल्ड कभी भी खरीद रहे हो, गोल्ड ज्वेलरी कभी भी खरीद रहे हो, हॉलमार्क देखकर खरीदो। तो बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, कोई भी लोकल प्रोडक्ट मत खरीद के आ जाए करो। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, ये हम पूरी करेंगे तो हम राइट की उम्मीद करेंगे सरकार से। चलो जी अब मैं बताता हूं राइट टू सेफ्टी क्या कहता है। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है, राइट टू सेफ्टी कहता है कि आपको राइट है सेफ रहने का ऐसे सभी हैजर्डस प्रोडक्ट से बेटा जो हार्मफुल टू हेल्थ और लाइफ है।
और आपको सरकार प्रोटेक्शन देगी। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल नहीं होने देगी विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ और लाइफ। ठीक है जी, समझ में आया राइट क्या कहता है। अब बाबू इस राइट से रिलेटेड एक बात बताता हूं। आप बेटा एक प्रोडक्ट खरीदने गए, लेट्स सपोज की गैस गीजर, ठीक है जी, या इलेक्ट्रिक गीजर खरीदने गए, और आपने क्या करा बेटा, एक ISI मार्क वाला इलेक्ट्रिक गीजर देखा बेटा, जो हैवेल्स कंपनी बनाती है, जिसकी कॉस्ट लेट्स सपोज के मान लो 12,000 है। ठीक है जी, बाबू आपने एक और ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, देखा बाबू वो भी आपको ठीक लगा, उसकी कीमत 10-10,500। ठीक है जी, लेकिन आपका इतना बजट नहीं, आपका बजट 6-7 हजार तक जाने का। आपने डीलर को बोला कोई और प्रोडक्ट दिखा दो लोकल थोड़ा सस्ता, उसने एक प्रोडक्ट दिखा दिया जिसके ऊपर ISI मार्क प्रिंटेड नहीं है, और आपने क्या किया बेटा, आप उसको खरीद कर ले आए और घर पर इंस्टॉल करा दिया। फ्यूचर में बेटा एक दिन बेटा उसकी तार के ऊपर आपने हाथ लगाया और आपको बहुत तेज करंट लगा, और आप चाहते हो कि मैं राइट टू सेफ्टी का यूज करूं और इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दूं, सर आप कर पाओगे? आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बेटा कि आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदना है, आपने खरीदा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, आपने ISI मार्क देखा, आपने इग्नोर करा ISI मार्क को, तो बेटा वो तो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो ही सकता है ना। वो तो जो प्लास्टिक लगा हुआ है उस कॉपर वायर के ऊपर, वो तो सब स्टैंडर्ड हो ही सकता है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ISI मार्क, आपने इग्नोर किया उस चीज को। सर कोई राइट टू सेफ्टी नहीं मिलेगा, कि कभी उम्मीद भी मत कर लेना कि आपको राइट टू सेफ्टी मिलेगा। ठीक है जी, चलो एक बात और कर देता हूं आखिरी। भगवान ना करे बेटा कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपने कभी ऐसे इंसिडेंट सुने हैं पास्ट में कि गैस सिलेंडर फट गए? सुने हैं कभी ऐसे इंसिडेंट? और बहुत बहुत नुकसान कर जाते हैं। सर इतना प्रेशर होता है कि मतलब आप समझ लो कि बेटा 1-2 लेंटर तक फाड़ सकते हैं गैस सिलेंडर, इतना इतना प्रेशर होता है। आप समझ लो बेटा अगर एक मजदूर को लगा देना तो पसीने बह जाएंगे उसके बेटा, एक छोटा सा स्क्वायर भी नहीं काट पाएगा पूरे दिन में, अगर वो अपने हाथ से ही लगे उसको तोड़ दें। इतना समझ लो लेंटर पावरफुल होते हैं जो RCC लेंटर होते हैं। गैस सिलेंडर क्या करेगा, 2 लेंटर इकट्ठे काट सकता है, इतना प्रेशर होता है। अगर किसी की भगवान ना करे जान चली जाए बेटा गैस सिलेंडर से, तो राइट टू सेफ्टी में ही पैसे मिलते हैं। समझ में आया ना बेटा, ये ऐसा प्रोडक्ट है हार्मफुल टू हेल्थ। और ठीक है जी, रखते बाबू आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।